हेलो भाई, नमस्कार। यूपीएस के बारे में पढ़ते हैं। यह एक पेंशन स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक पेंशन स्कीम है जो कि केंद्र सरकार ने हाल ही में इसको 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा की है। इससे पहले दो पेंशन स्कीम ओपीएस और एनपीएस वर्तमान में लागू है। एनपीएस के विरोध के चलते केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था टीवी स्वामीनाथन कमेटी। इस कमेटी में 100 से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने भाग लिया, जिसमें अलग अलग स्टेट के फाइनेंस सेक्रेटरी, लीडर एसोसिएशन भाग लिए। अब हुआ क्या, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स दी। उसको समझने से पहले 3 शब्द यहाँ पे हम समझेंगे। एक पेंशन, एक एश्योर्ड और थर्ड वन है सुपर एन्वेशन। पेंशन वह राशि है जो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिटायर होने के बाद समय अंतराल पर एक राशि दी जाती है, उसको पेंशन बोलते हैं। एश्योर्ड का मतलब है सुनिश्चित, यानी इसको फिक्स भी बोल सकते हैं। और सुपर एन्वेशन का मतलब भी एक तरीके से रिटायरमेंट होता है। अब समझते हैं हम यूपीएस क्या है। इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान दिए गए हैं एश्योर्ड पेंशन का। इसका मतलब ये है कि यदि कोई कर्मचारी 25 इयर्स सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट लेता है तो उसको एवरेज बेसिक पे लास्ट 12 मंथ एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन मिलेगी। कैसे? मान लो एवरेज बेसिक पे जो है वो 1 लाख है, तो इसका 50% यानी 50,000 रुपये उसको पेंशन मिलेगी। ये हो गया एश्योर्ड पेंशन। इसके बाद एश्योर्ड फैमिली पेंशन। इसका मतलब ये है यदि पेंशन भोगी की डेथ हो जाती है, पेंशन भोगी की डेथ होने पर फैमिली को पेंशन का 60% मिलेगा, यानी 50,000 रुपए का 60 मिलेगा, यानी 50,000 रुपए का 60% 30,000 रुपए उसके पेंशन फैमिली को मिलेगी। और एश्योर्ड फैमिली पेंशन के बाद इसमें एश्योर्ड मिनिमम पेंशन भी रखी गई है। इसका मतलब ये है यदि किसी ने 10 साल की सर्विस कर ली है, मिनिमम 10 साल की सर्विस पेंशन के लिए चाहिए, तो उसको 10,000 रुपए की पेंशन राशि मिलेगी। इसके बाद इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्स, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ जो डीए है वो भी बढ़ेगा। अब इसके बाद क्या है, यूपीएस अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही लागू है, जिसमें 23 लाख एम्प्लॉय जो है कर्मचारी कवर्ड होंगे। सेंटर ने ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो वह यूपीएस को लागू कर सकती है, और कर्मचारियों के लिए यूपीएस के अलावा एनपीएस भी ऑप्शन रहेगा।